ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले भी कह रहा था, सिर्फ राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए तैयार बैठी है। कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहे हैं। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ ले, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे। तो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं तो रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी यहाँ इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से वहां से भागे हैं, ऐसा लगता है जो पूरे हिंदुस्तान को जो वो कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि डरना मत लड़ना, ऐसा लगता है कि अमेठी में हारने के डर से वो भाग गए। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर डालेगा, उनका मनोबल तोड़ेगा। तो बयानों का तूफान है, लेकिन क्या वही है जैसा दिख रहा है? राहुल का डर, ये राहुल का डर है या फिर मास्टर स्ट्रोक? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उतारा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने नामांकन भी कर दिया, रोड शो भी किया। इसके बाद केंद्रीय चुनाव कार्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने पूजा अर्चना भी की परंपरागत तरीके से। अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का नाम आखिरकार फाइनल कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ने, वहीं अमेठी से सरप्राइज
किशोरी लाल शर्मा, उन्हें मैदान में उतारा गया। लेकिन किशोरी लाल शर्मा को जानने और समझने वाले जानते हैं कि अमेठी से उनकी चुनौती बड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा क्यों? जरा समझने की कोशिश करते हैं। याद होगा, डरो मत का नारा लगाया राहुल ने। सवाल यह खड़ा हुआ कि डरो मत कहने वाले राहुल क्या खुद डर गए? सवाल यह भी कि जमीन पर कांग्रेस की कमजोर स्थिति थी, इसलिए राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा। सवाल यह भी खड़ा हुआ कि 2 हार से राजनीतिक कद घट जाता अगर राहुल गांधी यहां से एक बार फिर से हार जाते तो, क्योंकि यह दूसरी बार ऐसा होता कि अगर वो हारते तो राजनीतिक कद घट जाता। सवाल यह भी खड़ा हो रहा था कि क्या स्मृति ईरानी और बीजेपी से राहुल गांधी बड़ा मुद्दा छीनना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता कि अमेठी से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी सीट अमेठी हो जाती और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कि सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, इसलिए आम कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दे दिया अमेठी से। नैरेटिव तो क्या यही वजह है? अब रायबरेली पर आते हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली जाने की वजह क्या है। थ्योरी है अलग अलग। अमेठी के मुकाबले रायबरेली एक आसान सीट मानी जा रही है, इसलिए राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली गए। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि दोनों सीटें जीतने पर भी वायनाड को प्राथमिकता देंगे राहुल गांधी। अगर देंगे तो फिर रायबरेली सीट छोड़नी पड़ेगी, और अगर छोड़नी पड़ेगी तो फिर वहां पर एंट्री होती है प्रियंका गांधी की। तो क्या रायबरेली सीट प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी छोड़ सकते हैं? और सवाल यह भी कि रायबरेली में मौजूदगी से अमेठी पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, और रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को एक संदेश देना चाह रहे हैं। अलग अलग थ्योरीज हैं, राजनीति थ्योरी का खेल भी है, जैसे संभावनाओं का है, यह संभावना है। लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर का जिक्र करें तो 2004 में उन्होंने राजनीति की जब शुरुआत की तो 5वीं बार अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अमेठी का खास तौर पर जिक्र करें तो अमेठी से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, और पिछला 2019 का जो चुनाव था वो वायनाड से उन्होंने जीता था, इस बार भी वायनाड से ही है। लेकिन 2024 अमेठी नहीं, रायबरेली। लेकिन रायबरेली का अगर हम जिक्र करते हैं तो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार आप कह सकते हैं, उस परिवार का अपना प्रभाव रहा है। जैसे कि फिरोज गांधी 1952 से 1960 तक वो सांसद रहे। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक खुद वो यहां से सांसद रही। फिर उसके बाद उनकी बहू सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक, क्योंकि अब वो राज्यसभा, तो अब तक जो है सोनिया गांधी के पास ये सीट थी जो अब राहुल गांधी को उन्होंने दी है। लेकिन राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं, एक सवाल है। लेकिन इतना जरूर है, जो पहली बनी हुई थी, मिस्ट्री बनी हुई थी कि राहुल गांधी अब पहुंच गए रायबरेली। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी डर गए या कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और समझेंगे कि आखिरकार अमेठी की फाइट, मुकाबला कितना टाइट। तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या राहुल गांधी ने वाकई में सबको चौंका दिया, या फिर जैसे पीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे सियासत के इस खेल को। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनीता अग्रवाल बीजेपी के तेज तर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा
समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है। हमारे साथ सिद्धेश्वरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए अनीता जी, सिद्धि जी और पूजा जी, आप लोग सिर्फ राजनीतिक भाषणों में कहते हो महिला आरक्षण की बात, हम तो यहां पैनल पर सिद्ध कर देते हैं। खैर, मैं डॉक्टर धनोज आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जी कुछ कह रहे हैं अनीता जी? मैंने कहा काफी बार आपने सिद्ध किया महिलाओं का, यहाँ पर पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। डॉक्टर धनोज, खैर मेरा योगदान नहीं है, मेरे सहयोगी नितिन है, उन्होंने ये पैनल तैयार किया आप लोगों का। डॉक्टर धनोज, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये सब कह रहे हैं राहुल डर गए डर गए डर गए हैं, और राहुल भी कहते हैं डरो मत, तो वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं मैं। ये राहुल गांधी डर गए या फिर ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पैनलिस्ट में ये नारी शक्तियां हैं, मैं उनको सर झुका के नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। जो मेरी आदत है, जो मेरा वसूल कह लीजिए या जो मेरा रसूल कह लीजिए, ये सियासत समझ से परे है। ये सियासत समझ से परे हैं। लगता है राहुल गांधी कांग्रेस से बड़े हैं, लगता है राहुल गांधी कांग्रेस से बड़े हैं। देखिए, नेहरू गांधी परिवार का विरासत 2009 में ही डगमगा गया था। एक विरासत अमेठी और दूसरा रायबरेली। क्योंकि जो लोग घूम रखे हैं रायबरेली अमेठी, वो भली भांति जानते, उनमें से एक मैं भी हूँ। एक पत्रकार होने के नाते वहां मुझे मौका मिला है काम करने का, वहां के लोगों को समझने का। लेकिन आज जो आपका सवाल है, ये आखिरी वक्त, आखिरी दिन में ही आखिरी तुरुप का पत्ता कांग्रेस ने क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको भी पता है, इंडिया गठबंधन जो एकजुटता की बात की थी, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिखाई दिया, जहां से राहुल गांधी, श्री लगा देता हूं मैं, श्री राहुल गांधी, जहां से श्री राहुल गांधी लड़े वायनाड, वहां से वहां का जो क्या बोलते हैं, राजा साहब की वाइफ, वो लड़ गई हुआ। तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ और आकलन किया। आकलन मतलब ये, अगर मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये डर है या फिर मास्टर स्ट्रोक है? वही पे आ रहा हूं, जरा एक 40 सेकंड दे दीजिए। इसको ना तो डर कहिए ना मास्टर स्ट्रोक कहिए, क्योंकि डर और मास्टर स्ट्रोक दोनों जो है ना, जीतने का एक व्यू होता है, एक चक्रव्यूह कह लीजिए कि हम जीत रहे हैं तो इसलिए हमसे सब डर रहे हैं, और हम डर रहे हैं तो इसलिए हम डर रहे हैं क्योंकि हम हार रहे हैं। सवाल यहाँ हार जीत का नहीं है। सबको पता है कि ये जो सीट है रायबरेली, सोनिया गांधी जी के सुपुत्र है, वो राज्यसभा चली गई, और नेहरू गांधी परिवार का ये विरासत है। लेकिन जिस तरह से दावा कर रहे, अभी जो वहां मंत्री को टिकट दिया जो 2019 में सोनिया गांधी जी से हार गए, पंचवटी, वहां समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां ब्लॉक अध्यक्ष या ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष कह लीजिए, एमएलसी कह लीजिए, वहां विधायक कह लीजिए, तकरीबन ये पंचवटी से रिलेटेड है। लेकिन वो पंचवटी इस टाइम बीजेपी के साथ है। मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। एक जो आपने मुझे सवाल किया, एक मिनट, रायबरेली अमेठी घूमे हो आप? मैं तो घुमा हूं। और आपको केएल शर्मा को जानते हो कि नहीं? अरे केएल शर्मा सांसद प्रतिनिधि थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, केएल शर्मा को जानते कि नहीं? मैं जानता हूं, और हमारी भाषा में उसको एक सांसद प्रतिनिधि की क्या हैसियत होती है आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट, जल्दी से डॉक्टर धनोज, एक आप बात को घुमा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने, जिसे आप कह रहे हैं कि डर गए, इस टाइप का जो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया कि भाई आप जो सोच रहे हैं उसके इतर हैं, सरप्राइज टाइप का? नहीं, ये कोई सरप्राइज नहीं। जो राजनीति को समझता है, आखिरी वक्त पर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मान लीजिए सपा हो, अगर आखिरी दिन किसी कैंडिडेट को उतारता है ना, तो पार्टी का ही कोई धुरंधर उतरता है। अगर किसी कार्यकर्ता को उतारता तो पहले नाम की घोषणा हो जाती। आप भी कई बार बोले कि रायबरेली से कौन, अमेठी से कौन, हम लोग डिबेट कर चुके हैं। डॉक्टर धनोज, अभी एक मिनट, अगर ऐसा होता तो बृजभूषण कौन सा अपवाद है? हुआ ना, देखिए बीजेपी ने भी है कहा कि आप नहीं तो घर की बात घर पे रह जाएगी।
बेटे को ही लड़वा दो। खैर, सिद्धेश्वरी जी, सुना आपने, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि वो डर टाइप ही मामला था, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। डरो मत कहने वाले खुद डर गए, कह रहे हैं। जी बिल्कुल डरने वाली बात है। तो राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे डरो मत। उन्होंने इसलिए भी कि उनके ऊपर इस तरह से सांसदी छीनने की कोशिश करी गई, उनका घर खाली कराया गया और सांसद को भी विपक्षहीन करने की कोशिश की गई। तो राहुल जी का ये कहने का है कि डरो मत, लड़ो। किस प्रकार से नौजवानों को भी तो लड़ लेते हैं आप, अमेठी किसने रोका था आपको? नौजवानों को भी कहा कि डरो मत, अपने हक की बात करो, जो हक है वो मांगो। नहीं, अमेठी में कौन सी दिक्कत थी? किसानों को भी कहा कि अपनी लाठियां मत खाओ, अपना हक मांगो। जो फसल दुगना करने की बात कही गई कि संकल्प पत्र में, वो पूरा हक मांगो, डरना नहीं। ठीक है, तो अमेठी में और क्या डर किसी चीज का नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। ये आदरणीय हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इस पर लड़ी, रायबरेली की, फिर सोनिया गांधी जी लड़ी, और अब राहुल जी आए हैं लड़ने के लिए। और के शर्मा जी को, जो हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं, सांसद प्रतिनिधि, उनको कहा गया है, और इस तरह से हम लड़ने कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कई सीटों से लड़े, कई सीटों में हारे, कई क्षेत्रों में गए। तो कहीं से भी कोई लड़ सकता है। अमेठी में क्या था? अमेठी में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपको? जी आप पहुंच रही, आप पहुंच रही है। अमेठी में क्या दिक्कत थी? अमेठी में देखिए, हमारे यहाँ सीईसी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, तो इसमें जो निर्देश मिला राहुल गांधी जी को, वो पहुंचे वहां लड़ने के लिए, जिसको जो हम नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आदेश दिया गया होगा कि आप अमेठी नहीं रायबरेली लड़े? बिल्कुल, जो तय किया जाता हमारे मानव। डॉक्टर धनोज, ऐसा होता है? ऐसे तो विपिन रावत वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आदेश हुआ, निर्देश हुआ कि आपको अमेठी नहीं रायबरेली लड़ना, मतलब राहुल गांधी को आदेश दिया गया। मेरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी तो सांसद रहते हुए कैबिनेट का आदेश फाड़ देते थे, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आदेश दिया गया। गाजियाबाद से विपिन रावत यही चुनाव नहीं लड़ समझा नहीं पा रही है, जो कांग्रेस से प्रयागराज से, जो कांग्रेस के ऊपर हो, जब खड़गे साहब कहते हाईकमान से पूछेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हाईकमान से पूछेंगे, तो सिद्धि जी से बोलिए हाईकमान कौन है? अरे राहुल गांधी को हाईकमान है, राहुल गांधी को आदेश दिया। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे टीवी पर? लोग हंसेंगे सुन के आपको कि राहुल गांधी भला किसी का आदेश मानते हैं। अगर राहुल गांधी आदेश मानते तो जब वो अमेठी से चुनाव हारे थे तो उसी दिन कहते उत्तर प्रदेश हम कभी नहीं जाएंगे, वो आदेश थोड़े मानते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री आके बना सिद्धि मैडम, श्री राहुल गांधी जी आदेश देते हैं, खड़गे साहब उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, ये पूरा देश जानते हैं। ये आप 80 साल का बुजुर्ग हमारे पीछे दौड़ते हैं, उसके शान में सर झुकाते हैं। खड़गे साहब ऐसे करते हैं, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, वो गलत मत बोलिए, क्या बात, गलत मत बोलिए, खड़गे साहब कहते हैं आला कमान से पूछेंगे, हम काहे गलत बोलेंगे? आप लोग की इन्हीं बातों पे तो हंसी आ जाती है, लेकिन मैं टीवी पे हंसूंगा नहीं, मैं हंसूंगा नहीं, मैं सीरियस बात करने वाले हैं। श्री राहुल गारंटी देने वाले, गारंटी देने वाले, तब आती है वो प्रधानमंत्री मणिपुर तक देखते नहीं महिला हम लोग को हमारी बेटियां जो थी सम्मान में खिलाड़ी बेटियों के उस आदमी के घर को किया जा रहा है। अनीता अग्रवाल जी, एक मिनट, सिद्धेश्वरी जी, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। अनीता अग्रवाल जी, आप लोग कह रहे हो डरो मत, डरो मत, डरो मत, आज तो देश के प्रधानमंत्री भी मंच से कह रहे थे, तो ये डर गए या आप लोगों को चौंका दिया राहुल गांधी ने? सरप्राइज टाइप का? ना हमको चौंकाया है, ना हम डरे हैं। डरे असल में चक्कर क्या, उनको पहले मालूम है कि अमेठी में तो हम जीत नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि अमेठी की जनता जो है स्मृति जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए उनको पता था कि अमेठी जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कहीं हमारी फिर से हार हो गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले ही वहां से भाग लिए।
और जबकि रायबरेली में हम आपको बताएं, अब की बार रायबरेली भी इनके हाथ से जाने वाली है, क्योंकि हमने कहा था ना, देखिए ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार इनके साथ रायबरेली अमेठी में कभी भी समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी, और इसलिए ऐसा तो है नहीं कि अब की बार नहीं करते उनके वोट भी आ जाएंगे, पहले भी उनके वोट उनको मिलते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि समय अभी तक एक सीट थी, अब इनकी ये भी एक सीट जाने वाली है, और इसीलिए ये घबराए हुए भी है, डरे हुए भी है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कभी अमेठी कभी रायबरेली। आखिर उन्होंने रायबरेली की सीट इसलिए ली, रायबरेली में थोड़ी सी आशा है। प्रधानमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी तय करेगी या फिर कांग्रेस? देखिए हम कहते हैं उनकी पार्टी तय करी, अलग बात है। वायनाड तो उनकी पार्टी ने तय किया, तो इसमें आपको क्या दिक्कत? अब आपके मुताबिक थोड़ी ना कि आप कहेंगे कि अमेठी आ जाओ अमेठी लड़ लो, बनारस आ जाओ बनारस लड़ लो। हम तो अमेठी से इनका अपना कह रहे घर था, सब कुछ था, इनको अमेठी जाना चाहिए था, जीतना लड़ना चाहिए था, अमेठी का अपना घर मानते। मैं आपकी बात ही ले जा रहा हूं। कल को रायबरेली में खड़े होकर राहुल गांधी या गांधी परिवार ये कहे कि आइए देश के प्रधानमंत्री जी यहां से चुनाव लड़िए और लड़के जीत के दिखाइए, फिर क्या होगा? देखिए अगर आप उनके चैलेंज को कबूल करेंगे या फिर अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तिलक जी जो जहाँ से लड़ता है, देखिए बनारस अगर वो छोड़ के कहीं और जाते हैं तब वो बनारस ही लड़ रही है, अमेठी से लड़ते रहे हैं, शुरू से अमेठी से ही इलेक्शन लड़ते रहे हैं। पिछली बार इसलिए उन्होंने अमेठी छोड़ा। हमने कहा अगर बात बनारस छोड़ किसी और में जाते सकता है। अनीता मैडम, मैं आप ही की बात मान लूं, एक मिनट आप ही की बात मान लूं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने बनारस और वडोदरा दोनों जगह से चुनाव लड़ा, ठीक, हाँ लड़ा। तो फिर बड़ौदा के साथ उन्होंने धोखा किया? नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बनारस को ही अपना चुना और आज भी वो बनारस से ही लड़ते। तो मैडम तब भी तो देश के प्रधानमंत्री 2 सीटों से लड़े थे ना? नहीं तो वो एक अलग बात है, गुजरात के उन्होंने तब फॉर्मूला अलग हो जाएगा। नहीं फॉर्मूला अलग बात नहीं है। देखिए इनका अमेठी शुरू से लड़ते रहे, अभी भी वायनाड से लड़ते हैं, अमेठी से लड़ने से क्या दिक्कत है, क्योंकि अमेठी से हमेशा लड़ते रहे हैं और अमेठी अपना घर बताते हैं कि मेरा घर है, मैं वहाँ का बेटा हूँ, मैं वहाँ का। तो इनको समझ में आना चाहिए कि मैं उनका बेटा हूँ, तो कम से कम जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये सुरक्षित सीट रायबरेली से शुरू से जीतते चले आ रहे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं अब की ये भी सत्ता पलटने वाली है, रायबरेली की भी पलटने वाली है। बहुत जल्दी आप इसका परिणाम देखेंगे जून में। तब ये लोग क्या करेंगे, ईवीएम बोलेंगे। लेकिन ये आपको 100% बता रहे कि इस बार रायबरेली की सीट जा रही है 100%। अनीता जी कह रहे हैं कि 100% ये डर था, अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो गए। ये आप लोगों को भी इस बात का इल्म नहीं था? नहीं पूजा जी, आप लोग कह रहे थे अमेठी तो आएंगे राहुल जी, लेकिन यहाँ तो आप लोग भी गच्चा खा गए। देखिए तिलक जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टी ने ये कहा था कि आएंगे जो है राहुल जी या फिर राहुल जी के परिवार से कोई आएगा। हम ये कह रहे थे बार बार की कांग्रेस कमेटी जिसको भी लड़ाएगी, हमारी तैयारी शुरू से है और हमारी तैयारी आगे भी रहेगी। हम उनके साथ में खड़े हैं, वो चाहे जो भी प्रत्याशी उतारेंगे हम उनको जिताने का कार्य करेंगे। देखिए तिलक जी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं ऐसे हवाई बात नहीं करती हूँ कि जो है हम जीत रहे हैं हार रहे हैं। अगर तिलक जी आकलन किया जाए तो केएल जी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और अमेठी भी जो है कांग्रेस जीतेगी और रायबरेली भी जीतेगी। हमारा उनके साथ में है और हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहे, जनता के पास पहुंचा रहे हैं। यूं कहना कि नहीं है ये जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं और किसको जीत के दावे तो आप भी कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं जी कि जैसे सोचिए कि कन्नौज आपसे किसी ने खींच लिया जी, कन्नौज आपसे किसी ने छीन लिया, सफाई नाक और मुंह का सवाल है ना आपके लिए, तो आप वहां से रण छोड़ के भाग जाएंगे या फिर वहां पर आप चुनौती देंगे? तो चुनौती नहीं दे रही कांग्रेस। नहीं राहुल जी तो चले गए ना रायबरेली। नहीं अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। मानिए राहुल जी की इच्छा, मानिए कांग्रेस पार्टी की इच्छा की कौन कहाँ से लड़ेगा। आपका कहने का आशा है केएल शर्मा जी जो है स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है। अनीता जी कह रही है कि भाई रायबरेली अमेठी आपने जो है हमें गिफ्ट में दे दिया। मुंगेरी लाल के सपने देखने से किसी कोई रोक नहीं सकता।
देख सकते हैं उनको, बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। ये अलग बात है कि जब से भाजपा आई है जाएगा, ये भाजपा भाजपा के आने से पहले स्वतंत्र नहीं है, हकीकत है। हकीकत में हम अमेठी में आज भी है, आगे भी रहने वाले हैं। ये सपना नहीं है, सपने तो आप लोग देख रहे हो, हम तो कम से कम हकीकत देख रहे हैं। और आप यही फर्क है, ये फर्क है कि आप खुली आंखों से जागते हुए में आज भी सपना देख रहे हैं और आप बंद आंखों से देख रहे हैं चलाएंगे। रानी जी अगर ऐसा ही था तो आप पहले चरण के चुनाव के बाद क्यों नहीं बात कर रहे, दूसरे चरण की बात नहीं कर रहे, पता नहीं आप क्या लेके आओगे, बताइए आप पता नहीं क्या लेके आओगे, कार्य की बात नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि जो स्मृति ईरानी जी का विरोध उनके क्षेत्र में हो रहा है, देखिए घर बना लेने से, बार बार जाने से जो है अपनी तरक्की कर लेने से जनता की तरक्की नहीं हो जाता। तरक्की होती है, रहने लग गई है। राहुल गांधी जी कभी रहे नहीं वहाँ पे, वो तो वहाँ रह रही है बकायदा, और हम सब देखिए आपको जो है अच्छा लगता है, आपका ख्याल है, आप ख्याल रखिए ना। अच्छा ठीक है, मैं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जमीनी स्तर पे है, जमीनी स्तर पे उन्होंने क्या अनिता जी एक मिनट पूजा जी एक मिनट हार का डर है आप लोगों में। एक मिनट आपने कहा जो हारता है वो भागता है, ठीक, और आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी वहीं पर ही उन्होंने घर भी बना लिया और सब कुछ वहीं पर ही रहते हैं। मुझे कुछ याद आया, मेरठ का किस्सा चलते चलते सुना देता हूं। वो मेरठ में आपके प्रत्याशी थे ना, वो जो रामायण सीरियल वाले, जो प्रभु राम का रोल किया, जो हाँ अरुण जी, हाँ वो चुनाव के अगले दिन वापस मुंबई चले गए। चुनाव खत्म हुआ, वापस परिवार के साथ बोले कि मुंबई होकर आता हूं। पता है मैडम आपको? हाँ, और जो 2.5 किलो का हाथ वाले थे वो 2.5 दिन संसद नहीं गए थे मैडम, जिनको आपने जितवाया था, वो 2.5 दिन संसद नहीं गए थे। ये होता है मैडम, ये सियासत का खेल है। और जहां तक पूजा जी आपकी बात रही, तो ये वही पार्टी है जिन्होंने कन्नौज और आजमगढ़ भी है, तब आपने कहा था ये सपने देख रहे हैं, तो इन्होंने सपना वो पूरा किया था। ठीक पूजा जी, ये सियासत है, और सियासत के शतरंज में अगर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे तो इंदिरा गांधी भी हारी है ना? तो यहां तो सियासत के खेल हैं। नारायण दत्त तिवारी तो प्रधानमंत्री बनते बनते चुनाव हार गए, ये बात किसी से छिपी हुआ ना, यही सियासत है। खैर, डॉक्टर धनोज, जिस मुद्दे को लेकर सियासत छिड़ी है, रायबरेली की सीट, क्या आपको नहीं लगता कि अगर अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो पूरा का पूरा फोकस या पूरा का पूरा जोर सीधे तौर पर अमेठी में लगाते कांग्रेस और खुद राहुल गांधी? तो यह रणनीति का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये बहुत ही समझदारी की बात है। जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कह रही है वो 100% सही भी हो सकते हैं कि रायबरेली सीट अभी किसी ने हराया नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये मतलब नेहरू गांधी परिवार के ही लोग उस पर जीतते रहे। सोनिया गांधी भी वर्तमान वहां सांसद थी, और सबको पता है कि एक माँ का प्रेम बेटे के प्रति बहुत ज्यादा होता है, और ये दिखा भी दिया, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी हो सकती वहां से आएंगी, क्योंकि आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी वहां से चुनाव लड़ी तो वहां का कमान जो है ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने संभाला। वहां लोगों को भी लग रहा था आखिरी वक्त पे, लेकिन राहुल जी को लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, क्योंकि देखिए आकलन होता राजनीति में, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो,
यहाँ आप और हम बैठे हुए लोग भी अभी विश्लेषण जो करो आकलन का होता है। जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसका भी सत्य है कि एक अदना सा कार्यकर्ता जो कि स्मृति ईरानी के रूप में है, भाजपा की कार्यकर्ता है ना, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भाजपा के कोई केएल शर्मा भी तो कार्यकर्ता ही है ना। जो नैरेटिव आप लोगों ने एक मिनट नहीं पहले एक मिनट डॉक्टर धनोज, जो नैरेटिव हर बार सेट हुआ कि देखिए यहाँ पर परिवार ही सब कुछ है और उसी परिवार ने अपनी सीट को छोड़ा और कहा कि कार्यकर्ता को टिकट दो केएल शर्मा को, फिर तो ये भी तो एक नैरेटिव है। सर केएल शर्मा कार्यकर्ता के ज्यादा वो सांसद प्रतिनिधि रहे। आप यहाँ ये समझिए ना, वो ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं रहे। डॉक्टर धनोज जी कौन सी थ्योरी दे रहे हैं आप? थ्योरी मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई राजनीति की। वो कांग्रेस पार्टी के कौन से पद पर हैं मुझे बता दीजिए सीधी जी। केएल शर्मा कौन सा पोस्ट होल्ड करते हैं? वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, कोषाध्यक्ष है, विशेष आमंत्रित सदस्य है, ये मुझे बता दें। वो सोनिया गांधी के जो श्रीमती सोनिया, जब एक विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, नहीं, एक सामान्य विधायक एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर वहां पद देखा जाता है? नहीं, ये जो आप पॉलिटिकल थ्योरी आप बता रहे हैं ना माय डियर चावला जी, ये अलग है। आप नहीं, ये अलग कैसे डॉक्टर धनोज, माय डियर फ्रेंड डॉक्टर धनोज, जो आप थ्योरी बता रहे हैं मैं उसी के थ्योरी के विपरीत आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो क्या होती है? मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं वो भाषा यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आज आपने मुझे बिठा रखे 3 देवियों के साथ, मैं बहुत केयर करके बोल रहा हूँ, आप मेरा तेवर जानते हैं। मैं अगर बोलना शुरू कर दूं, क्योंकि नौकर कार्यकर्ता में अंतर होता है, नौकर कार्यकर्ता में अंतर होता है। कार्यकर्ता किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी पार्टी की आत्मा होती है, लेकिन नौकर जो है नौकर होता है। जैसे बिहार में रिएक्ट करना चाह रही है, मैं एक मिनट बोलने एक लास्ट बोलने दीजिए, तो क्या आपने मुझे उगलवा लिया? डॉक्टर धनोज उगलवा नहीं लिया, ये आपकी सोच हो सकती है, आपके विचार हो सकते हैं और इस विचारों से मैं सहमत नहीं। राइट सर, दिस इज राइट। जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं सिद्धेश्वरी जी, जवाब देना चाहती हूँ। अमित शाह के बेटे जो हैं उन्होंने बल्ला पकड़ा है, जो कितने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बल्ला पकड़ा उन्होंने। तो ये बातें नौकर की बात मत कीजिए डॉक्टर साहब, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। रही अमेठी की बात तो मैं बता दूं, 5 साल में सुखी जी ने कोई काम नहीं कहा। अमेठी में ना स्कूल बने हैं, ना शौचालय बने हैं, और ना ही IITs बनी है, ना रोड बनी है। मैं अमेठी गई तो बस स्टेशन तक सबका हाल हो रहा है। तो ये कहते ना आप श्रीमती ईरानी जी को वापस गोवा जाना पड़ेगा। गोवा जाएंगी, सब चले जाते हैं, वो भी जाएंगी गोवा। नहीं बोलेगी पूरा अमेठी बहुत अच्छे जब इतनी अंतरों से हम जीतते जा रहे हैं। हम रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे। पूरे देश को पता है कि सोनिया गांधी जब भाग गई लोकसभा एक्टिव पॉलिटिक्स से भाग गई, वो स्वास्थ्य कानूनों से अलग नहीं है, सबको थोड़ा लिहाज करिए डॉक्टर साहब। पॉलिटिक्स से भाग गई तो ये क्यों जीत जाएंगे मुझे बता दीजिए आप। ये किस तर्ज पर लड़ रहे हैं? कौन सा राग है जिस राग पर ये लड़ रहे हैं? थोड़ा मर्यादा से बोला करिए बड़ों। धनोज जी थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखेंगे? मैं संयम के साथ ही रखा नहीं, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने प्रियंका गांधी जी के लिए कितना सोनिया गांधी भाग गई, वैसे आप बोल रहे हो तो गृह मंत्री होने के बावजूद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं भाजपा। और मुझे तो लग रहा है भाजपा से हैं। जिस बीमारी का हवाला दिए, बीमारी का बहाना करके बेड रेस्ट लेना चाहिए, सारे मीटिंग अटेंड कर रही है, सारे मीटिंग अटेंड कर रही है। डॉक्टर धनोज थोड़ा संयम के साथ, डॉक्टर धनोज थोड़ा संयम के साथ, इनको डॉक्टर धनोज थोड़ा मर्यादा रखिए, थोड़ा मर्यादा रखिए। कौन सा मर्यादित कर दिया? नहीं, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। असंसदीय कौन सा? नहीं, असंसदीय होता है। अगर वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है तो आपको इसमें आपत्ति है? अरे आपत्ति इस बात का है मुझे कि उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे इस बात की आपत्ति है। आप बोलो कि मैं तो आप डॉक्टर है क्या? उनका जो मेडिकल डॉक्टर धनोज बोलने वाले आप कौन होते हैं?
आप बोल रहे, मैं बोलूंगा देश का जनता नहीं, आप गलत नहीं बोल तो सवाल सकते। पूछूंगा, मैं राजनीति विश्लेषक सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं, आप देश को क्यों लगाते हो? देश को क्यों आप बीमारी जानते हैं, आपके हाथ में रिमोट है क्या? क्यों दिखाते डॉक्टर धनोज ये चश्मा उतारिए, ये चश्मा ठीक नहीं है, ये चश्मा उतारिए। पूरा देश ये जिस चश्मे से आप देख रहे हैं संगी चश्मा है। नहीं, बात संगी चश्मा है, उसके चश्मे की नहीं है, ये गलत है। ये वो चाहे आप देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलिए या फिर किसी पार्टी के नेता के लिए बोलिए, जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो गलत है। अगर यही भाषा अगर पूजा जी इस्तेमाल करो तब भी मैं टोकता। किस प्रकार से भाजपा लोगों की पहले पूजा जी फिर अनीता जी के पास आ रहा हूँ। मैडम हर वक्त निकलती रहती। नहीं, क्या ये चुनाव मुद्दों के आधार पर होना चाहिए या फिर चेहरों के इर्द गिर्द? पूजा जी, ये जनता का चुनाव है, पूरा मुद्दों पे होगा। मुद्दे तो गायब हो जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बात आती है कि भैया यहाँ से लड़ेंगे, वहां से वो लड़ेंगे। मुद्दे तो कौन? पहले पूजा जी फिर अनीता जी के पास आ रहा हूँ। तिलक जी, अगर आप नोटिस करेंगे तो मुद्दे से भटकने का काम सिर्फ जो है भाजपा ही कर रही है। तिलक जी, मुझे आपके डिबेट में हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप हमेशा तर्क के साथ में जो हम कहना चाहते हैं या कोई और प्रॉफिट कहना चाहता है बहुत अच्छे से रोक देते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक जो लगातार जो उनकी शैली खराब हो रखी थी आपने रोका, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमेशा आपके डिबेट में अच्छा लगता है, भले आप मुझे भी चुप करा दीजिए, मुझे वो भी अच्छा लगता है। पर ये कि मुद्दे की जो बात भटकाते हैं, ये भटकाने वाला काम जो भाजपा करती है। आप फिर ये कहेंगे कि हम उनके पीछे क्यों जाते हैं? जनता को क्लियर करना भी जरूरी है, वरना ये तो अपना नैरेटिव कट करके चले जाएंगे। हम विपक्ष में है, हमारे पास मंत्री नहीं है, हमारे पास उतना विधायक नहीं है, हमारे पास उतने मुख्यमंत्री नहीं है जितना इनके पास है। अगर इनके नैरेटिव को हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम इसका सहारा लेते हैं, आपके चैनल का सहारा लेते हैं कि इनके नैरेटिव को ब्रेक करें, लोगों तक जो है सही बातें पहुंचा सके, और हम मुद्दों पे लड़ते आ रहे हैं। मुद्दों से हम कब भटके? ये बात करते रहे कि जो राहुल गांधी जी कब कहाँ से लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी कहाँ से लड़ेंगे। आप बताइए कि अगर जो है डरे हुए हैं, डर नहीं तो यही है ना, अगर ये नहीं डरे हुए, ये श्योर है कि जो है माननीय राहुल गांधी जी डरे हुए हैं, तो इनको क्या करोगे मंच में जाके बार बार जो है माननीय राहुल गांधी जी का नाम लेने के लिए? भाई अब कितने हुए हैं तो ठीक। अनीता जी, वो ये कह रहे हैं कि राहुल नाम की माला क्यों जप रहे हैं आप? हम राहुल की माला नहीं जप रहे हैं, हम तो राहुल जी आप कह रहे हो डरे वो हुए हैं और माला आप जप रहे हैं राहुल नाम की। नहीं, हम लोग राहुल जी के नाम की माला नहीं जप रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शुरू से वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो उनको कहने से हरियाणा के वहाँ की जनता उनको इंतजार कर रही थी वो आएंगे। और सबसे बड़ी बात है स्मृति ईरानी जी पहले हारने के बाद भी वहाँ डटी रही रहना चाहिए। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, मंत्री नहीं, आपके सेंटेंस पे मैं बोल रही ना, आपके सेंटेंस में बोलो ना, आप बताइए मुझे बस का जवाब दे दीजिए, क्यों मुख्यमंत्री बनते रहे? उनको गुजरात में ही रहना चाहिए था, वो क्यों उत्तर प्रदेश चले, क्यों आए बनारस? बोलिए अब बोले इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है पूजा जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मोदी जी पहली बार नहीं लड़े, 14 से बराबर बनारस में लड़ रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी भी पहले राहुल बाबा जी से हारी थी, उसके हारने के बाद ही मैदान नहीं छोड़ा, फिर वहीं पे डटी रही, फिर जीती। हम कहते हैं मैदान को नहीं छोड़ा, जो मैदान छोड़ता है वो डरा हुआ है। मैदान छोड़ने का मतलब ये है। सबसे बड़ी बात है, अगर चलो वो रायबरेली से लड़ रहे, कोई बात नहीं, लड़नी जी उनकी वो भी कह रहे चलो मेरी माता जी की सीट थी मैं लड़ ले रहा हूँ। ये जनता, देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है और के साथ बेरोजगारी है, वो सारी जनता चाहती है केवल चुनाव के समय, चुनाव के बाद गायब हो जाते हो। अनीता जी एक मिनट, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। ये जो पूरे देश में एक चर्चा, एक बहस हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि हम उसी बहस में उलझे हैं। अमेठी रायबरेली, अमेठी रायबरेली, अमेठी रायबरेली। पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है और इस सवाल पर आपको उत्तर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि राहुल गांधी भाग गए, ठीक,
उनको हार का डर था। मैं आप ही की बात मान लेता हूं। स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता वोट क्यों करे? 5 ऐसे बड़े काम गिनवाइए जो स्मृति ईरानी ने किए, सिर्फ 5 काम अमेठी के लिए। देखिए, सबसे पहले तिलक जी, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी को अपना परिवार समझा, अपने परिवार के साथ मैडम 5 काम मैंने आपसे पूछा कि क्या अमेठी के विकास पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हो कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 काम वो कौन से हैं? बिल्कुल, अमेठी के विकास की चर्चा होनी चाहिए। वहाँ पे हम लोगों ने सड़कें बनवाई है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। मैडम सड़कें तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सब जगह बन रही हैं। आपने कौन सा अलबेला काम किया जो आप ये बताइए कि अमेठी की जनता आपको वोट करे? 5 काम नहीं तो 4 गिनवा दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्कूल है। कौन से हॉस्पिटल बनाया? एक नया हॉस्पिटल का नाम बताइए। नहीं हुआ है। अरे मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ पे उन्होंने बात रखी है, अभी उसका प्रस्ताव। मैडम मैंने आपसे पूछा, मैडम आप प्रस्ताव रख, आप मंत्री रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रखना आपको तो बनाना है, इंप्लीमेंट करना है। हाँ तो बने। चलिए 3 काम छोड़िए, 4 छोड़िए, 3 गिनवाइए। 3 अभी तो कहा अभी एक स्कूल के लिए उन्होंने वो रखा, स्कूल बनवाने के लिए बात हुई है। मैडम बनवाना नहीं है स्कूल, आपको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए 2 गिनवाइए। नहीं, और जो चले हुए हैं, देखिए जो चल रहे हैं स्कूल को सही किया, और जो सड़कें का काम है बाकी जनता का काम है। जनता को जो दिक्कत आती है उसके साथ वो खड़ी रहती है। चलिए एक काम ऐसा गिनवाइए ना। अरे आप सुन लीजिए, राहुल गांधी जी के, राहुल गांधी और जनता से। मैडम मैं राहुल गांधी वाले विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है आपकी बात, पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन अमेठी पर मैं पूछ रहा हूँ, एक काम तो गिनवाइए आप। अगर सांसद जनता के साथ खड़ा रहता है तो जनता को ये सहारा नहीं कि मैं जब भी कभी जरूरत होती है। मैडम अमेठी में कितने IIT की बात, अमेठी में कितने नए स्कूल खुले, अमेठी में कितने नए हॉस्पिटल बने, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अमेठी के लिए आपने विशेष क्या किया जो आप दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे? मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा। 5 नहीं तो एक काम तो गिनवाएंगे ना आप 5 साल विकास देखिए, वहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? सड़कों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? मैडम सड़कें तो सब पूरे देश में आप बना रहे हो, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि सड़क नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल का भी नवनिर्माण हुआ, ऐसा नहीं जो पुराने हॉस्पिटल सही किया है। अच्छा आप ये कह रहे हो 2014 से पहले वहाँ पे सड़क नहीं थी? नहीं, सड़कें थी, लेकिन वहाँ पे कैसी उबड़ खाबड़ सड़कें थी, आगे तो चलते हुए अंदर एक नया स्कूल तो खुला होगा कोई, एक नया स्कूल, एक अस्पताल का नाम स्कूलों का पूरा निर्माण हुआ है। सारे जितने स्कूल, बेसिक स्कूल है, बड़े स्कूल है, उन स्कूलों का पूरा निर्माण किया गया, पूरे तरीके से उन पर व्यवस्था की गई है। क्या आपको लगता है कि देश में चर्चा इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि अमेठी में हमने इतना विकास किया, राहुल गांधी ने इतना नहीं किया था, इसलिए आप हमें वोट करें? अभी तक या फिर इस आधार पर कि स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ रही है? तिलक जी, जमीन पे बच्चे बैठते थे, अब मेज कुर्सी पे बैठते हैं। मैडम आप ये मत कहिएगा कि हमारे आने के बाद सूरज उगना शुरू हुआ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अमेठी में आपने कौन कौन से काम किए? आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी थी क्या थी पहले? आज सरकारी स्कूल देख लीजिए कैसे चल रहे हैं। आप 1 मिनट सिद्धि जी आप जवाब देंगे, फिर पुजारी और डॉक्टर संजय आपके पास आए। वो ये कह रहे हैं कि भैया काम किया तभी तो वोट मिला, और इस बार भी हम ही जीतेंगे रिकॉर्ड में। अभी भी विकास के आधार पे वोट मिलेगा, विकास ही किए हैं, विकास के आधार पे वोट मांग रहे हैं। सारी योजनाओं को देखिए, महिला बाल विकास मंत्री होने के बाद भी जो दिल्ली में जो पहलवान बेटियां हमारी बैठी थी, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। एक महिला होने के नाते महिला के दुख में नहीं गई। मणिपुर में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बनारस में जो 4 लड़कों ने जो इनके साथ भी खड़े होकर फोटो खिंचाए थे, एक बेटी का बलात्कार किया गया, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये महिलाओं के होने के बाद भी महिलाओं क्या विकास करेंगे, कितना विकास करेंगे? आज माँ अपनी बेटियों के लिए आतंकित हो रही है। कैसी तरह की महिलाएं, कोई महिला इनिशिएटिव नहीं लेती है। भाजपा की कोई भी महिला लेखी की मीनाक्षी लेखी वो मुंह जुबान के बाद देंगी जब उनके पत्रकार में कैमरा लगा के पूछा तो ये कोई हालात है, ये कहाँ विकास करेंगे? इन्होंने अपना घर बना लिया, बस इनका विकास हो गया। ये लोग विकास करने वाले नहीं हुए। आपने सही बताया कि मेरठ वाले भाग गए, 2.5 किलोमीटर वाले भाग गए, कोई कितने वर्ष के लिए यदि गोवा भाग जाएंगे। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ बोलने में से पत्रकारों से भी किसी अभद्रता से बात करती है स्मृति ईरानी। किसी भी जनता में कोई भी बात करने जाता है तो भगा लेते हैं। एक मिनट आपके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। आप लोग
सुरक्षित आप नहीं लोग है। गुस्सा और मत दूसरे होइए, की बात करते हैं। आराम से आप अनीता जी NDA प्लीज किसके एक मिनट। प्रवक्ता थे? पूजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, पूजा जी, छोड़ के शिवसेना में क्यों गई? लीडर का जवाब है मतलब होता है आपके लीड करना। एक मिनट लीडर का मतलब होता है लीड। एक मिनट अनीता जी, एक मिनट। अभी भी मैं सिद्धू जी से पूछूंगा ना कि आपका नेता कौन है। अनीता जी, समाज की बात करती है। अनीता जी एक मिनट। आप कह रहे हैं लड़की इनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता इनकी पार्टी में सुरक्षित नहीं है और ये समाज की बात कर रही है। अरे समाज क्या सुरक्षित करेगी जब अपनी पार्टी कार्यकर्ता को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? मैडम एक मिनट, अध्यक्ष जिला एक मिनट बहस भटक रही है। एक मिनट स्टेशन में उनकी केस दर्ज नहीं की जा रही थी। आपके विधायक की भाई बदतमीजी होती है। एक मिनट, पूजा जी का ऑडियो रहेगा। पूजा जी का ऑडियो रहेगा। पूजा जी, लीडर का मतलब होता है लीड करना, ठीक, और मुश्किल परिस्थिति में सामने आकर फ्रंट पर लड़ना। जैसे अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने तय किया ना कि भाई लड़वाने से काम नहीं बनेगा, खुद मुझे भी लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ूंगा तो एक एग्जाम्पल सेट होगा। तो अखिलेश यादव ने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नामांकन वापस करो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ूंगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कार्यकर्ताओं के मनोबल पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता बिल्कुल ऊर्जावान रहते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है वो पूरा भरोसा होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि यहाँ तो चुनाव लड़ना है कि यहाँ चुनाव लड़ना है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव तय नहीं करते, अखिलेश यादव को कोई और आदेश देता है कि वो कहां से चुनाव लड़े? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जो है अच्छा, मुझे कंफ्यूजन होगी। मुझे लगा कि आप वही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को किसी ने आदेश दिया और रात को उनको सपना आया और सुबह उन्होंने कहा कि मैं अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगा। तिलक जी, मैं ये कह रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं से भी चुनाव लड़ते, कार्यकर्ता उतना ही ऊर्जावान रहता, उनको उतना ही जो सम्मान रहता, उनको उतना ही मजबूती मिलता कि अगर जो अखिलेश यादव जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, चाहे कन्नौज से ना लड़के वो आगे प्रयागराज से लड़ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी लड़ लेते, हम बिल्कुल मजबूती के साथ में कार्यकर्ता जो बहुत खुश रहते कि हाँ हमारे लीडर है, उनकी तो रहेंगे साथ में। देखिए, फर्क ही फर्क पड़ता है क्योंकि राजनीति में मैसेज बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अभी पूजा जी बोल रही थी, अगर अखिलेश यादव जी कन्नौज से लड़ ही रहते, आजमगढ़ से लड़ लेते जाके वहां, क्योंकि आजमगढ़ में तो कहते थे ना गढ़ है हमारा, तो वहां पे करेंगे क्या? तो पहले बोलने तो आप हमसे सवाल भी पूछ लेते और तय तो आप कह रहे हो कि यहाँ से लड़ देते वहां लड़ देते, आप तय करेंगे। मैं आपको क्या, मैं तो कह रहा हूँ कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ जाता ना, मनोबल बढ़ जाता। तो कन्नौज में लड़ने का मनोबल नहीं बढ़ा है, तो वही तो कह रही हूँ कि वो कहीं से भी लड़ते कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ ही जाता है। वो तो 4 जून को हम लोग मिलेंगे ना, आपका मोबाइल ऑन रहेगा ना, 4 जून को हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल मैं पता चल जाएगा ना कि क्या हुआ। आप मैं आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप पक्षपात ना करिए, जनता पर भरोसा करेगी, आप पक्षपात नहीं करेंगे और आप पक्षपात करके बात करेंगे तो ये बहुत बेकार होता है। आप थोड़ा सा शालीनता रखिएगा, सुनिए ना आप लोग। मैं बिल्कुल शालीनता के साथ बोल रही हूँ, बताइए। मैंने सुनिएगा, मैंने क्या खत्म की हो कहीं पे जरा सी भी नहीं है। अरे मैं आपको क्या कह रहा, सुन तो लीजिए, थोड़ा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। ये रात की सुबह भी होगी ना, नहीं होगी सुबह? 4 जून को परिणाम आएंगे ना, 4 जून को परिणाम दिख जाएगा ना कि कौन कितने बने। मैं तो वो सब कर रहा हूँ कि कौन कितने बड़ी जनता की पार्टी है। आप लड़काएंगे कि यहाँ से लड़ जाओगे, वहाँ लड़काएंगे कि वहाँ से लड़ जाओगे, ऐसा थोड़ी पार्टी से नहीं चलती कि कौन लड़का रहा है वहाँ से लड़ेंगे, अपनी चलती है। कोई भी आके कहीं से बुला दिया चुनाव लड़ो तो क्या चुनाव लड़ने लग जाएगा? क्या मैसेज दिया आपने? मैसेज क्या दिया पूरे देश को? इंडिया गठबंधन के सारे नेता क्या किसी एक मंच पर हमने मैसेज ये दिया कि हम जो है जनता के साथ में, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय जो उसके उस पे लड़ रहे हैं, हम जनता के साथ में हैं, हम ये मैसेज दे रहे हैं। 4 जून को बाद उनका एक ही मामला है ईवीएम, वो ईवीएम पे आ जाएंगे। अच्छा एक मिनट सिद्धेश्वरी जी, देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? अब आप पूछ ही रहे तो पूछे ना। हाँ, बना किसने? नहीं मैं इसलिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा बुरा सवाल था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। भगवान ना करे कि राहुल गांधी अमेठी भी हार गए तो? कभी नहीं, कभी नहीं हार सकते। नहीं, ये बात तो आपने अमेठी के लिए भी कही थी। कभी नहीं हार सकते। नहीं वो तो ठीक है मैडम, जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं, इंदिरा जी चुनाव, तो फिर
नहीं नहीं, वो ठीक है, वो हारी थी, हिंदा जी हारी थी 77 में, तो उसके बाद आपने देखा क्या मंजर रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फिर भी संभावना का खेल है। हाँ। और हार जीत लगी रहती है, लेकिन मैंने कोई बुरा सवाल तो नहीं पूछा धनोज जी। हम बिल्कुल विशेषता के साथ बता रहे हैं कि कांग्रेस में अमेठी की जनता जो है पूरी तरह से के.एल. शर्मा जी को जिता के राहुल गांधी जी को बिल्कुल जीत रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली पूरी तरह से जीत रहे हैं और 1.5 लाख मतों से अधिक मतों से जीत रहे हैं। अनीता जी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो थोड़ा सा, वो मामला थोड़ा, वो कह रहे हैं कि भाई रायबरेली खतरे में, इसलिए सवाल आपसे पूछ लिया कि रायबरेली में भी कह रहे हैं कि वो इतना आसान नहीं है। नहीं, वो तो रायबरेली में तो सोनिया जी के लिए अब कल पावड़े बिछा के बैठे हुए थे, अब राहुल जी गए तो देख लीजिएगा मंजर आप 4 जून को। वही हाल अमेठी में रहेगा। कोरोना काल में तो भाग गया, राहुल जी थे वहाँ पे, राहुल जी इतने लोगों का जो भयावह मंजर वो राहुल जी ने। एक बात अनीता जी, अनीता जी एक मिनट, ये खुद भाग गई थी कोरोना के डर से। एक मिनट सिद्धि जी, एक मिनट, आप लोग व्यक्तिगत मत होइए। मैं एक बात जानना चाह रहा था अनीता जी, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, इस टाइप का आप लोग कह रहे हो कि भाग गए, वो अमेठी नहीं लड़ रहे, पूरे देश में आप लोगों ने चर्चा इस टाइप का माहौल बना दिया। राहुल गांधी अगर अमेठी से भाग गए तो आप कश्मीर से क्यों भाग गए? कश्मीर में आप 3 सीटें हैं और तीनों पर कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों? क्या ये बड़ी खबर है या फिर ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए? देखिए ऐसा है, आप चुनाव में लड़ रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नहीं भागे? अमेठी से हमेशा वो लड़ते रहे हैं, कश्मीर से हमेशा लड़ते नहीं रहे। पहले बीजेपी तो कश्मीर से नहीं, कश्मीर से नहीं लड़ रही चुनाव बीजेपी, तो क्या ये अपने आप में एक बड़ी खबर नहीं है? नहीं, आप लोग 3 सीटें और तीनों में से एक भी जगह चुनाव नहीं लड़ रहे आप, और आप ये पूछ रहे हो कि राहुल गांधी आप अमेठी में क्यों भाग गए? तो फिर कश्मीर से कौन भागा? देखिए आप मेरी बात सुनिए ना, जो आदमी व्यक्ति शुरू से वहां लड़ रहा हो, वो एंड टाइम पे अगर वहां से नहीं लड़ रहा तो सवाल तो उठेगा ना। और ऐसा तो नहीं कश्मीर में बीजेपी हमेशा लड़ती रही, भाग गई। एक मिनट सिद्धि जी, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऑडियो नहीं चलाएगा अभी सिद्धि जी का। ऐसा तो नहीं हुआ ना अनीता जी, अनीता जी मैं आप ही की बात मान रहा हूँ। अनीता जी आप गुस्सा मत, तो ये सवाल ले लीजिए मेरा। आप अभी तक तो आप कह रहे थे राहुल गांधी भाग गए, तो आप कश्मीर में ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे? 3 सीटें हैं वहाँ। हमने बताया ना कि हम वहाँ से ऐसा तो नहीं कि हमेशा हम लड़ते हैं तो अब की बार भागे, ऐसा तो नहीं यार नहीं लड़े हैं। नहीं, कोई तो वजह होगी ना। आप देखिए, आप हिम्मत और हौसले का टेस्ट देना सिर्फ राहुल गांधी को है। आपके और हिम्मत और हौसले की बात आती है तो आप कह रहे हम नहीं लड़ते हैं वहाँ। आपको भी तो हिम्मत और हौसले का टेस्ट सिर्फ राहुल गांधी को थोड़ी ना देना है। आप भी तो बताइए ना कि आप कश्मीर से फिर क्यों भागे? देखिए ऐसा तिलक जी, हम तो इस बात को कह रहे हैं, जो व्यक्ति लोकसभा में पूरी तरीके से हमेशा लड़ते रहे, वो इस बार नहीं लड़ रहे। कश्मीर मैडम, कश्मीर धारा 370 कश्मीर में, मैंने वही कहा, कश्मीर में ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती है, पहली बार वहाँ चुनाव हो। मैडम तो वजह तो होगी ना, कोई तो वजह होगी ना, क्यों नहीं लड़ रहे? वजह कोई ना कोई होगी ना, इसलिए वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह ऐसी? भाई वजह होगी, आगे चुनाव लड़ेंगे ना, इस बार नहीं लड़े, उसका कारण मैडम कोई तो, मैडम आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आप हर जगह पन्ना प्रमुख बनाते हैं, तो श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी में पन्ना प्रमुख क्यों नहीं बनाया आपने? सांसद है, अब के बाद, अब मैंने क्या कहा, अब की बार ये रायबरेली से भी गच्चा खाएंगे। मैडम मैं तो मान गया आपकी बात सारी, आप कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? से जीती थी दिग्विजय, इनको जो है दिनेश जी ने बहुत अच्छी फाइट दी थी। इस बार दिनेश जी पूरी तरीके से जीतेंगे। कश्मीर की बात है, चिंता न करिए, कश्मीर का चुनाव निर्माण होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वही से चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी। इस समय केवल ये है कि उसका नव निर्माण के लिए लगे हुए हैं हम लोग। पहले हम वहाँ पे काम करके दिखा रहे हैं, दिखा देंगे, उसके बाद वहां से लड़ेंगे। पहले हम काम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। मैडम 2019 आप 370 की बात करें, 2019 के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, हमें कहा ना, तो आप वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, और पूरे देश की मीडिया उलझी हुई है इस बात पर कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आ रहे? ना आप काम तो देखिएगा ना, 370 जब होती उसके काम शुरू हुआ है ना, काम होगा। मैडम कश्मीर से कोई वजह तो एक वजह बता दीजिए क्यों नहीं लड़ रहे आप?
मैंने कहा ना हम पहले काम दिखाएंगे, वहाँ पे अपना काम जो करके दिखाएंगे, 370 तो वहाँ का निर्माण करके काम दिखाएंगे। तो अच्छा, तो आपका आप एक छोटा सा सवाल का जवाब कि कश्मीर से आप चुनाव नहीं लड़ रहे, ये बड़ी खबर है, या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, ये एक बड़ी खबर है? देखिए, एक बड़ी खबर जो है, कश्मीर से हम चुनाव नहीं लड़े, कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए है राहुल गांधी जी की, क्योंकि राहुल गांधी परमानेंट वहीं से इलेक्शन लड़ते थे, वहीं से लड़ते थे। ओके, फाइनल कमेंट बस 20 सेकंड आप सबके। सिद्धि जी पहले आप, पूजा जी आप, फिर डॉक्टर धनोज फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, यहाँ पे गठबंधन का जो हमारे पास 17 सीटें हैं और पूरी टोटल 80 सीटों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और हम इस बार यूपी में कितनी जीतेंगे आप? अब ये तो हम तो बोले 17 पूरी जीतेंगे, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, हमने बहुत मेहनत करी है गठबंधन में 17 हमारी है। कुछ ज्यादा नहीं होगी सिद्धि जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हम जीत रहे हैं, हमें विश्वास है, क्योंकि हम जनता के बीच में राहुल जी की यात्रा में युवाओं को पूरी तरह से युवाओं ने समर्थन दिया है, महिलाओं ने दिया, किसानों ने दिया, पूजा जी हर वर्ग में दिया। अब आपको, आपकी जिम्मेदारी है रायबरेली में कई मुकाबला फंसेना है ना पूजा जी? और फिर यहाँ पर दो लड़कों का इम्तिहान एक बार फिर से हो जाता है। राजनीति में तो वह 56, 57, 60 साल तक सब जवान रहते हैं। तिलक जी, मैं यही बोलने जा रही थी, आपको पता चल जाता है कि क्या बोलने जा नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आदत हो गई आप लोगों के बीच में रहकर कि आप लोग सोचते कहाँ हैं, मैं वहां से बोलना शुरू कर देता हूँ। हाँ जी, तो हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पे, हाँ, और मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं और भटकने भी नहीं देंगे। अब देखिएगा, भटकाएंगे हम मुद्दे पे लेके रहेंगे, मुद्दे पे ही लेके रहेंगे और मुद्दे पे चुनाव लड़ते रहेंगे, और 4 तारीख को ये साबित भी होगा। डॉक्टर धनोज फाइनल कमेंट अब आपका। फिर पलटेंगे, मुद्दा बड़ा या चेहरा? देखिए, राजनीति में चेहरे बड़े होते हैं, मुद्दे कुछ भी नहीं होते, क्योंकि जिनके चेहरे बड़े होते हैं वो काम करते हैं, जिनके चेहरे बड़े नहीं होते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी भी नहीं होती है। तो आपका जो आज का सवाल है ना, वो सवाल देखिए, राहुल गांधी का लड़ना वहां से, अभी तो आप 1 घंटा पहले ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, खुद राहुल गांधी तय करेंगे, अभी आप अपनी बात से ही पलट गए। मैं पलटा नहीं बात, मैं आपको कह रहा, राहुल गांधी का इरादा क्या है, इंडिया गठबंधन को संदेश दे रहा है। आपने मुझसे फाइनल कमेंट पूछा, मैं तो देखिए, आप जानते मैं क्या बोलता हूँ, आपको पता है ना। 4 तारीख को मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, 4 जून को मुझसे क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं तो घूम के आया वहां से, जनता क्या रिजल्ट दे चुकी है वो उनको भी पता है, यहाँ पे पैनलिस्ट को भी पता है। 4 तारीख को मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, 4 जून को मैं 10 सवाल आपसे पूछ लूंगा। मैं तो धन्यवाद कहता हूँ इंडिया वाइज का, कि कम से कम राहुल गांधी पर चर्चा तो कर रहे हैं, इनको तो धन्यवाद बोलना चाहिए इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी के ऊपर चर्चा हो रही है, बाकी किसी के पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत भी चर्चा। चलिए डॉक्टर धनोज, समझ गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनीता जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, सिद्धि जी आपका भी, और धनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत के खेल में राहुल गए सीधे तौर पर रायबरेली, अमेठी से रास्ता कटा, तो अब ये डर है या फिर मास्टर स्ट्रोक, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 4 तारीख। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।